स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। हिंदी कहानी और दलित चेतना। मनुष्य का स्वभाव है अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना। हमारे मन में सदैव यही इच्छा बनी रहती है कि हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, और फिर क्या हुआ कि जिज्ञासा हमारे अधीर मन में निरंतर चलती रहती है। कहानी में जन्म के पीछे मनुष्य की यही मूल वृत्तियां हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह हर एक घटना के घटित कारणभूत होने का कारण सोचता है और फिर संपूर्ण घटना को समझने का प्रयत्न करता है। कल्पना शक्ति और कौतूहल शक्ति हर एक मनुष्य में अलग होती है। आदिकाल से ही मनुष्य की इसी कौतूहल वृत्ति को फलस्वरूप कहानी का जन्म हुआ। आधुनिक कहानी साहित्य, कला और स्वरूप की दृष्टि से इतना अधिक विकसित हो चुका है कि इसे किसी सीमित परिभाषा में बांधना कठिन है। कहानी बच्चों और बड़ों सभी के मनोरंजक का एक प्रधान साधन है। बचपन में हम बड़े होने पर जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और नानी की कहानी सुनते हैं, ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे हमारी कहानियों के विषय भी रोचक एवं बदलते जाते हैं। कहानी मनोरंजन के साथ शिक्षा का सुंदर सरस माध्यम है। कहानी जीवन के यथार्थ की प्रतिछाया होती है। वह मानव जीवन के संघर्ष के किसी संवेदनाजन्य पक्ष को प्रकट करती है और जीवन के प्रगतिशील तत्वों को भी प्रकट करती है। वह जीवन प्रगतिशील तत्वों को आज समाहित करते हुए केवल नवीन मानव मूल्यों की खोज भी करती है। कहानी आज के व्याप्त जीवन में मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक माध्यम है। कहानी का संबंध जीवन के यथार्थ से होता है। कहानी जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। कहानी के वास्तविक से अभिप्राय कहानी में कहानी कही न जाकर कहानी में जीवन की वास्तविकता का उद्घाटन करना होता है। वह वास्तविकता जिसमें जवन को सभी प्रश्न, सभी जिज्ञासाएं समाहित होती हैं। कहानी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उसका उद्देश्य समझना एक आवश्यक बात होती है। कहीं पर वह उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यंजित होता है, जैसे सुदर्शन की एल्बम शीर्षक कहानी है। उसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है। वह है याचक का स्वाभिमान नष्ट किए बिना उसकी सहायता करना। प्रसाद जी की मधुआ नामक कहानी का उद्देश्य यही है कि जब मनुष्य पर चिंता करने का भार पड़ जाता है तब उसका सुधार हो जाता है। यह उद्देश्य कभी कभी अंतिम वाक्य में भी सूक्ति रूप में रख दिया जाता है और उसकी उक्ति का चमत्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है। आज की कहानी के उद्देश्य के बारे में मैं बताते हुए डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी लिखते हैं। आज की कहानी का उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करने के साथ साथ उसे मानसिक परितृप्ति भी प्रदान करना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है गद्य विधाओं का आविर्भाव। 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गद्य के विविध विधाएं पश्चिम के प्रभाव से हिंदी साहित्य में पनपने लगी, जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि। कहानी का प्रारंभ प्राचीन काल से हुआ है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।